हम लोग लेक्चर 5 में देखे थे उदासीनीकरण अभिक्रिया। आज लेक्चर 6 में हम लोग देखेंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया यानी कि जिसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखेंगे बाबू, उपचयन अभिक्रिया का बात कर रहा था तो योग का मतलब होता है वृद्धि, और हाइड्रोजन की कमी तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो अब देख लेंगे इसको एग्जाम्पल में। जैसे में हम देखेंगे बाबू कि यहां पर ले लेते हैं कॉपर और O2। कॉपर के साथ ऑक्सीजन संयोग कर रहा है तो इसको जैसे ही हम क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। उष्मा देने के बाद ये क्या बन जाता है, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 बैलेंस करने के लिए। तो कॉपर भी कितना हो गया, 2। यहाँ पर भी क्या रख दिए, 2। अब देखेंगे आप, जो ये कंपाउंड बना है यहाँ क्या था, केवल कॉपर था, लेकिन यहाँ क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ, यानी कि ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ा। कौन सा अभिक्रिया होगा, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जो होता है उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उपचयन अभिक्रिया बोले या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोले, यहां पर भी देख लेंगे। एग्जाम्पल एक और ले लेंगे, इसको नोट में कर लेंगे बाबू, नोट नंबर 1। यहां ले लेते हैं C+O2, ये क्या बन जाएगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसमें भी क्या हुआ, किसका योग हुआ, ऑक्सीजन का योग।
ये कौन सा अभिक्रिया हमारा कंप्लीट हुआ? उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बाबू कि इसका दूसरा टॉपिक क्या होगा। दूसरे टॉपिक का बात कर रहा है, तो अब हमको देखना है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन तो कहा जाता है वैसा अभिक्रिया जिसमें वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का योग हो तथा ऑक्सीजन का कमी हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं देखेंगे अब कह रहा था कि इसमें किसका योग होना चाहिए? हाइड्रोजन का, और कमी किसकी होनी चाहिए? ऑक्सीजन का। यानी कि हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन का कमी है। तो यहाँ पे देख लेंगे, हम लिख देंगे H2 और प्लस Cl2, क्या बन गया? 2HCl। अब देखेंगे यहाँ पर अपचयन किसका हुआ है? क्या जुड़ा हुआ है? Cl। कहा गया है किसका अपचयन हुआ है? तो अपचयन का बात करेगा तो हम कहेंगे Cl2 का अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है? Cl2 का अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है? Cl2 का। उसके बाद से देख लेंगे H2 प्लस I2 क्या बन गया? 2HI। किसका अपचयन हुआ है? I2 का अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है? I2 का अपचयन हुआ है। दूसरा हो गया, ये था पहला, ये क्या हो गया? दूसरा। अब तीसरा भी एग्जाम्पल इसका देख लेंगे, H2 प्लस O2। H2 प्लस O2। अब देखेंगे यहां पर ये क्या बन गया? 2H2O। यहां पे क्या रख देंगे? 2। अब यहां पर कहा जाए कि कह रहा था कि किसका अपचयन हुआ? कौन जुड़ा है बाबू? O2 का अपचयन हुआ। जो जुड़ा है वो क्या है? अपचयन हो रहा है उसका। जो जुड़ रहा है उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब देखेंगे अब रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है
वैसा अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखेंगे कि कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो कहीं हाइड्रोजन जुड़ रहा था, और दोनों अभिक्रिया क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बाबू। यहां ले लेंगे CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, और ले लिया यहां पर H2, और लगा दी यहां पर साइन किसका? एरो का। ये क्या हो जाएगा? Cu, और ये क्या हो जाएगा? H2O। अब बाबू देखेंगे कि कौन निकलकर किसके साथ गया है। ऑक्सीजन निकला हुआ है, ऑक्सीजन निकल के किसके साथ आया है? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा था तो इसमें क्या हो रहा था? उपचयन। क्या हो रहा था? उपचयन। और जहां निकल जा रहा था तो निकलने वाला क्या हो रहा था? अपचयन। क्या हो रहा था? अपचयन। अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हुआ, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल भी देख लेंगे, ऊपर ही देख लीजिए। सेकेंड वाला एग्जांपल, यहां अगर हम लेते हैं बाबू ZNO, ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड, और यहां पर ले लेते हैं कार्बन, तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा Zn, और यहां क्या हो जाएगा? Cu, यानी कि कार्बन मोनो, सॉरी यहां पे हम H2 ले लेते हैं, निकाल लेते हैं H2, ये क्या बन जाएगा? H2O। अब देखेंगे कि यहां क्या हुआ? ऑक्सीजन इसमें जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? उपचयन, और ऑक्सीजन यहां से निकला हुआ है, ये क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन।